हेलो दोस्तों, आज हमारी टीम जो भारत गांव शहर की टीम है, हमारा चैनल है जो आज ठस्का मीरा जी के अंदर एक दरगाह है जिसका नाम है बाबा भीकम शाह मीरा जी। तो ये जो भीकम शाह बाबा जी हैं, इनकी दरगाह हम दिखाएंगे। उसके बारे में जो यहाँ पे सेवा करते हैं पीर पर, वो हमें बताएंगे इनके बारे में कि ये दरगाह कैसे यहाँ पे संगत आती है और किस प्रकार से लोगों की मुरादें पूरी होती हैं, कब ये दरगाह बनी, उसके बारे में जो जानकारी वो बताएंगे आप सभी से हम वो शेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों, हम आपको रूबरू कराते हैं यहाँ पे जो भी बाबा जी हैं उनकी दरगाह है, उनके चेले हैं, आगे सभी की दरगाहें दिखाएंगे आपको। और इसके साथ साथ एक गुरुद्वारा भी इसके अंदर ही है। तो आइए दोस्तों, चलते हैं अंदर दरगाह के पास। यहाँ जो ये गेट आपको दिखाई दे रहा है, ये गेट श्री फ़कीर चंद अग्रवाल की याद में उनकी धर्मपत्नी श्री बाला देवी ने, जो झांसा से बिलोंग करते हैं, उन्होंने ये बाबा भीकम शाह जी का गेट बनवाया था। उसके पश्चात हम आगे चले करना तो उसके पश्चात हम आगे जा रहे हैं जो दरगाह है बाबा जी की। और ये बाहर की तरफ जो आप दिखाई दे रहा है, ये बहुत पुराना इनकी इमारत है जिस पे कारीगरी बहुत पुराने समय की हुई है, जो आज तक भी ऐसे ही बनी हुई है। ये बनी हुई है क्योंकि इसके जो नींव है बहुत मजबूत है दोस्तों। मेरी तरफ ना करे कर यार, बिल्डिंग दिखाई करना, क्योंकि नींव बहुत मजबूत है, आप सभी के सामने दिख रही होगी। आगे बढ़े कर, बस रुके ना कर। ये शाह भीकम शाह बाबा जी हैं, उनकी दरगाह है। तो अंदर चलते हैं, आपको दिखाएंगे। ये दरगाह है। दरगाह के चारों ओर आप देख रहे हैं किस प्रकार से सजाया हुआ है, चादर चढ़ी हुई है और स्टील से हत्थे लगे हुए हैं। तो हमारे पास सेवादार जो यहाँ की सेवा करते हैं, तो उनसे बात करते हैं। सर, अपना नाम क्या है? हमारा ज्योतिराम जी। हमारे साथ जो यहाँ के सेवादार ज्योतिराम जी हैं, वो इन दरगाह के बारे में हमें बताएंगे। सर, कितने साल से आप यहाँ सेवा कर रहे हैं? यहाँ मेरे को 5 साल हो गए जी। तो इनके जैसे कि शुरू से दरगाह कब बनी थी, या फिर यहाँ आपसे पहले कौन सेवादार थे कि कब से सेवा कर रहे हैं? यहाँ सबसे पहले तो ये आते जी बूढ़ा जी थे, महाड़े अपने सहारनपुर वाले। उससे बाद फिर ये आए, ये इधर से अपने काले आम साइड थे, ये आए। फिर उससे बाद मैं सेवा में लग रहा हूँ, ये 5 साल थे। ठीक है जी। और जैसे कि ये दरगाह है, इसके पास जैसे कि अभी हमें यहाँ पे जो जिन के आप नाम ले रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कहाँ पे हैं जी? वो तो जी आते हैं वीरवार को, चले जाते हैं वीरवार के आते हैं। और झाड़ू जप्पा बाबे की सेवा मैं करता हूँ जी। ठीक है जी, आप यहाँ पे परमानेंट सेवा करते हैं? ठीक है जी। उसके पश्चात आप यहीं से हो? कहाँ से, कहाँ के रहने वाले? ये ठस्का मीरा जी। ठस्का ये गांव है बाबे मीरा जी का। ठीक है जी। यहाँ पे उनकी दरगाह है। कहाँ सुनने में ये आया है कि जो ठस्का मीरा जी वाले, मीरा जी के नाम से गांव का नाम भी कब से लागू हुआ, कब कैसे बना? ये जी बहुत हमको तो जब के यहाँ से चले गए मुसलमान उधर पाकिस्तान, उसके पहलों तक जानते हैं भी। ये का नाम ठस्के का बोलता है, बाबे मीरा जी के नाम थे। ठीक है जी। तो यहाँ पे किस प्रकार से लोगों का आना शुरू हुआ, कब से आना शुरू हुआ, कैसे उनके इनके चमत्कार के बारे में लोग? ये चमत्कार बाबा दिखाता है जी, जैसे कोई अपा ने काम किया, अपना काम बन गया, जहाँ जी को बाबे ने मीरा जी ने दिखाड़ी दी, ऐसे हो। इस वजह से फिर बाबे मीरा जी के दरबार में आएंगे। ठीक है जी। जो ये 2 दरगाह बनी है, कौन सी दरगाह की, कौन से भीकम शाह बाबा जी की है? और ये भीकम शाह बाबा जी की है जी, ये बहादुर शाह अली पीर की है जी। ठीक है जी। ये कैसे, दोनों ही भाई हैं, कैसे इनके बारे में? ये बाबा मीरा जी के बहादुर शाह अली चेला हैं जी, वो बाबा मीरा जी है जी। ठीक है जी। ये जो इनके चेला जी हैं, इनके साथ ही इनकी दरगाह बनाई थी? ये चेला बोला था बाबा मीरा जी को भी मैं तेरे साथ में रहूँगा। फिर बाबा मीरा जी ने कहा भी तू मेरे साथ ही रहे। फिर बाबा मीरा जी के साथ ही रहता है जी। ये जैसे कि यहाँ पे संगत आती है, वो मत्था टेकती है, तो इस पे जो संगत मत्था टेकने के लिए आती है, वो कि जैसे कि जोड़ी की जात बोली जाती है, या किस प्रकार से वो आते हैं, क्या अरदास होती है यहाँ पे, मेन क्या है? यो जोड़ा लेके आते हैं जी। जैसे कहते भी मैं बाबे मीरा जी पे जाऊँगी जोड़ा लेके, भी मैं मत्था टेका हूँ। जैसे चावल ले आए बना के, 100-200 रुपया गले में पवा लेता है जी जोड़े की जात है। ऐसे उनको प्रसाद दिया जाता है जी।
वो मत्था टेकते हैं बाबे का, जो उनके दिल करे वो लगाते हैं जी। जैसे कि भीकम शाह बाबा जी हैं, इनके बारे में जैसे कि चढ़ापा क्या चढ़ता है, क्या यहाँ पे भी कुछ ऐसा होता है कि भी जैसे कहीं पे झाड़ू चढ़ता है, कहीं नमक, कहीं पंखा, कहीं घड़ी, ऐसे भी बहुत से पीर हैं। यहाँ जी देखो जी, झाड़ू भी चढ़ता है, नमक भी चढ़ता है। जैसे किसी ने कहा भी बाबा ने काम बनाया, एसी भी चढ़ जाता है, पंखा भी चढ़ता है, झाड़ू नमक चढ़ता है, जिसको मासा भी चांदी का चढ़ जाता है, रसोड़ी भी चढ़ जाती है जी। ठीक है जी। जैसे मान लो आपा का कोई ऐसा वैसी कोई दुख हो रहा है, हाँ जी। सारा कुछ ही बाबे मीरा जी का चढ़ता है जी। यहाँ संगत जो ले गए कि जैसे जैसे किसी को फ़ायदा होगा, ऐसे ऐसे बाबे मीरा जी का सामान चढ़ता है जी। तो दोस्तों आप सभी अपने सामने देख रहे हैं कि ये जो बिल्डिंग इमारत है जो दरगाह की चारों तरफ की, एक खस्ता हालत हो चुकी है। तो यहाँ पे जो भी संगत आती है वो करवा देती है तो करवा देती है, नहीं तो ये ऐसे ही पड़ी हुई है कि दरगाह, जो कि यहाँ कहा जाता है कि यहाँ के जो भीकम शाह बाबा जी हैं वो बहुत ही शांत स्वरूपी हैं, उनका स्वभाव जो है बड़ा शांत है। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? इसके बारे में ये देखो जी, बाबा तो तेरा कुछ देता कोई लगाता तो नहीं, जो कोई आएगा बेचारा वो लगा दे नहीं, जो यहाँ बैठने वाले वो तो लगाते ही नहीं पैसा कोई। ये काली चुनना इसका बेचारे का जड़ता ही फिर रहा, देखो जी आपके सामने ही है। सही है जी। जो दोस्तों आप देख रहे होंगे, ये जो बाबा भीकम शाह की पीछे से है, बैक साइड है इसकी, और ऊपर जो छत है, छत आप दिखाई दे रही होगी आपके समय। ये जो पुराने जैसे मुस्लिम शासन था हमारे देश के अंदर, उस समय कारीगर थे जो वो बहुत लाजवाब कार्य करते थे, तो उनकी कारीगरी है आपके सामने, जो अभी तक कितने साल बीत चुके हैं दोस्तों, हज़ारों साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी ये नक्काशी इसी प्रकार बनी हुई है। आज के समय में अगर आप कोई भी मकान बनाते हैं वो 100 साल तक बहुत ही मुश्किल से चल पाता है। इसके बाद दोस्तों आगे हम चलेंगे, जो बाबा भीकम शाह जी हैं उनके शिष्य चेले जो रहे हैं, और गुरुद्वारा है जो यहाँ पे, उनके दिखाएंगे हम उनके बारे में। तो आगे हम दिखा रहे हैं जो यहाँ पे सेवादार हैं, जिनका बचपन या फिर जिनके बुजुर्ग यहीं पे सेवा करते आए हैं। ये जो आप सभी अपने सामने कमरे दिखाई दे रहे हैं आप सभी के सामने, ये 2-3 कमरे हैं। तो यहाँ के जो सेवादार हैं यहाँ पर रहते थे, लेकिन अभी की जो पीढ़ी है वो यहाँ पे नहीं रहती। वो जब यहाँ पे मेला लगता है बाबा जी का, तो उनके मेले के समय में यहाँ पे आते हैं, लेकिन उसके पश्चात वो अपने घर चले जाते हैं। तो ये आप सभी के सामने यहाँ के मकान है, जो ये सेवादार यहाँ पे रहते हैं उनके हैं ये मकान, वो यहाँ पे रहेंगे, उसके पश्चात वो यहाँ से चले जाते हैं। चलो जी, बस। तो आप देख रहे हैं ये जो गेट है, यहाँ से हमने एंट्री की थी यहाँ पे दरगाह के अंदर। तो उसके पश्चात जैसे कि आप सभी के सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं 3 जो दरगाह बनी है, तो इनके बारे में हम सेवादार जी जो हमारे साथ हैं वो क्या बताते हैं इनके बारे में, सुनते हैं। महाराज जी ये किन की दरगाह है? ये दरगाह जी ये बाबा मीरा जी की, जिस टाइम था ना ये रसोई बनाते थे बाबा मीरा जी की। यानी कि जैसे हम बोलते हैं लांगरी हैं होते थे उनके, या रसोई यानी कि उनके खाने का काम करते, खाने के लिए खाना बनाने का कार्य करते थे। हाँ यही है जी, वो बाबा मीरा जी का खाना बनाते थे, उसके रसोई हैं बाबा मीरा जी की जी। जो इनके सामने आप दिखाई दे रहे हैं उनके नाम से यहाँ पे दिया लगते हैं, 3 दिए लगाते हैं यहाँ पे। उसके पश्चात आगे आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन में कि ये जो दिखाई दे रहा है यहाँ पे सरोवर है एक तरह से, इसके बारे में क्या जानते हैं सर? ये जी बाबे मीरा जी का सरोवर है। जब नवाज पे जाते थे ना, इसमें से उधर कुएं से पानी गिरता था, इसमें यहाँ से लेके बीच में जाके फिर यहाँ से कुल्ला लेके दातन लेके ना उधर जाके नवाज करते थे। अच्छा जी। उसके पश्चात जैसे आप इधर जाएंगे, इधर कुआं दिखा दो। ऐसे हम जा रहे हैं दोस्तों, जो यहाँ भीकम शाह बाबा जी हैं उनके नाम से जो कुआं है वो कुएं पे जाते थे, और ये सरोवर आप सभी के सामने दिखाई दे रहा है। फ़िलहाल तो अभी यहाँ पे पानी नहीं है, इसके अंदर सफाई नहीं की हुई है, लेकिन जब भी यहाँ पे मेला लगता है, कब था यहाँ पे मेला जी? ये मेला बता जी 2 तारीख का। ठीक है जी। ये बाबा का कुआं था, इसमें से पानी आता था, यहाँ से कुल्ला लेके नमाज करते थे जी। अच्छा जी। यानी कि जैसे कि हम पूजा पाठ करते हैं दोस्तों, उससे पहले जब हम अपने हाथ पैर धोकर तभी जाकर हम पूजा पाठ करते हैं, इसी प्रकार से वो भी यहाँ पे जो कुआं है आज तो, अब तो जैसे कि अभी ये बंद हो चुका है, बंद रखा हुआ है, क्योंकि पुराने समय के जो जितने भी कुएं वगैरह होते हैं वो आज के समय में लगभग सभी बंद कर दिए गए, क्योंकि आज के समय में सभी सीवरेज का पानी यूज़ करते हैं, या फिर जो गवर्नमेंट की वाटर टैंक होती है उसका पानी यूज़ करते हैं। लेकिन जो ये आप सभी देख रहे हैं, चलो ना, जो आप देख रहे हैं अपने सामने, ये वो कुआं है जिससे पानी लेके वो फिर उसके पश्चात
परमात्मा के लिए अरदास करते थे परमात्मा के आगे। उसके पश्चात हम दिखाते हैं दोस्तों भी कहाँ पे जाकर वो अरदास करते थे। जैसे कि मुस्लिम धर्म में बताया जाता है कि जैसे पैगंबर मोहम्मद साहब के नाम से या अल्लाह के नाम पे जाके नमाज़ करते थे एक तरह से वो, तो उनके लिए जो मस्जिद की तरह थी वो कहाँ पे करते थे। ये आपके सामने ये दिखा दे, एक मिनट यहाँ से दिखा दे। ये दोस्तों आप सभी देख रहे होंगे, ये आप अपने सामने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। यहाँ पे जैसे कि भीकम शाह पीर बाबा जी की दरगाह है ना, तो उसमें ही बीच में ही एक गुरुद्वारा भी है, तो उनका ये निशान साहब है। और इधर आप देख रहे हैं गोल गुंबज बना हुआ है, ऊपर सोने के रंग का कलश चढ़ा हुआ है दरगाह के जो मज़ार बनी हुई है। और ये आपके सामने उनकी मज़ार है, मज़ार की दरगाह नहीं, ये इमारत बनी हुई है दोस्तों। जो बाबा भीकम शाह जी हैं उनकी ये मज़ार के ऊपर की चारों तरफ की इमारत है। इसके बाद हम आपको दिखा रहे हैं, लग रहा ये यहाँ की इमारत है। सामने ये इमारत देख रहे हैं जो बाबा भीकम शाह जी की है, दरगाह की इमारत है। ये जो सामने ऊपर जो बना हुआ है सर, वो क्या चीज़ है वहाँ पे? ये हाँ जी, हाँ जी। ये बाबा मीरा जी के ऊपर वो चढ़ रहा है, नहीं ऊपर कंस चढ़ रहा है जी। नहीं, वो ये वाला ये जो दो कमरे से दिखाई ये दे रहा पौड़ी है बाबा की जी, नीचे से बाबा ऊपर आते थे, पौड़ी है जी, पौड़ी चली आ रही है ऊपर। ठीक है जी। ये जो दिखाई दे रही है आपके सामने, ये जो आपको दिखाई दे रही है ये पौड़ी है। यहाँ से बाबा जी ऊपर आते थे, ऊपर से चारों तरफ का दृश्य देखते थे। उसके पश्चात आगे जो ये मज़ार भी बनी हुई है, दरगाहें बनी हुई हैं छोटी छोटी, तो वो भी उसके पीछे भी कोई ना कोई एक कारण है दोस्तों। आपसे रूबरू कराएंगे कि उसके पीछे क्या कारण है, सकी किन की दरगाह बनी हुई है, किन की मज़ार बनी हुई है। तो आप देख रहे हैं आपके अपने सामने स्क्रीन पे, ये एक दरगाह है जिसके चारों ओर पानी खड़ा हुआ है और इसके ऊपर चादर चढ़ी है हरे रंग की। तो इसके बारे में पूछते हैं सर, इसके बारे में क्या जानते हैं जी सर? ये जी मज़ार बहुत तगड़ी थी बाबे की, ये नीचे चली गई थी, इसकी मंजिल मारकंडे में पानी आकर नीचे चली गई थी, ये दोबारा फिर ऊपर उठाया है। ये उसकी बाबा की मज़ार है, ये भी मीरा जी के चेले हैं जी। ठीक है जी। इनके चमत्कार के बारे में कुछ बताएंगे जी? हाँ, इसका चमत्कार जैसे आपको कोई भी दिक्कत हो जी, जैसे पानी लेना या मिट्टी लेनी, उससे बहुत बंदे को फ़ायदा होता है जी। इसके अंदर भी दरगाह है और सामने आप देखते हैं चिराग लगता है, दिया लगता है, तो इसके बारे में बताएं कुछ। ये जी मोहम्मद शाह पीर की मज़ार है, इसको भी बहुत फ़ायदे है जी। जैसे कोई बंदे को तकलीफ़ हो, सब तकलीफ़ को दूर करता है। जैसे इसका पानी ले जो, मिट्टी ले जो, कुछ भी ले जो, मज़ार बहुत ही भी अच्छी है जी बाबा की। ठीक है जी। किस लिए प्रयोग होता है वो पानी, किस बीमारी में ये प्रयोग होता है जी? ये जैसे जी आपको अपने पैरों में खाज होगी या फिंसी निकले, फोड़ा निकले, जैसे कोई अपने को एलर्जी होगी शरीर में, इस वास्ते ये पानी इसका बाबा का जाता है जी। ठीक है जी दोस्तों। इसके पश्चात आगे चलते हैं। जो बाबा भीकम शाह जी हैं उनके जो बाबा भीकम शाह जी हैं उनके जो चेले हैं उनकी भी दरगाहें बनी हुई हैं और उनका कार्य लोगों ने बहुत दिल से करवाया है, क्योंकि वहाँ पे जो है अलग सेवादार बैठते हैं। चलो दोस्तों आगे दिखाते हैं हम आप सभी को। दोस्तों इसके पश्चात आप सभी से अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो ये इमारत बनी हुई है, तो ये जो बाबा भीकम शाह जी हैं उनके बाद जो गद्दी नशीन बाबा अब्दुल्ला वली, बाबा बहादुर अली शाह, बाबा नूर अली शाह, बाबा पीर ए खुदा, उनके नाम से यहाँ पे मज़ारें बनी हुई हैं। अंदर हम आपको दिखाएंगे, ये बाहर का दृश्य है, अंदर देखिए आप सभी को दिखा रहे हैं। ये सामने मज़ारें बनी हुई हैं, मज़ार के ये जो चारों तरफ का दृश्य आप सभी के सामने है, कितना प्यारा दृश्य है। लोगों संगत जो यहाँ पे आती है वो चढ़ापा जो चढ़ाती है वो इन बाबा की जो दरगाहें हैं, जो भी आप सभी को हमने नाम बताया, हम ये नाम तो याद नहीं रहे, लेकिन जो अभी आप सभी को हमने बताया था उनकी ये दरगाहें हैं, 4 दरगाह हैं, 4 मज़ारें हैं। तो इनके चारों तरफ आप बीच में देख रहे होंगे जैसे कि इधर ये टूटी हुई है, ये पुरानी जैसे कि यहाँ की इमारत थी वो टूटी हुई थी उसकी है ये, लेकिन इसके बाद जो नई बनाई हुई है।
तो यहाँ पे जो और दूसरे सेवादार बैठते हैं वो कौन है, उनके क्या नाम है जी? इधर के हैं जी, कड़ाम साइड के हैं सेवादार, बहुत अच्छे बंदे हैं बैठे हैं जिसमें दरगाहों में। कड़ाम कहाँ, कौन से ज़िले में पड़ता है, कौन से राज्य में? पटियाला ज़िले में पड़ेगा जी। अच्छा जी, जो ये कड़ाम है दोस्तों, ये कड़ाम पटियाला डिस्ट्रिक्ट राज्य पंजाब में पड़ता है। वहाँ के जो सेवादार हैं वो यहाँ पे आके इनके लिए कार्य करते हैं। यहाँ की इमारत का रख रखाव, पत्थर लगाना, संगमरमर का पत्थर या चिप्स वगैरह जो भी है वो है। इसके ऊपर छत पे आप देख रहे होंगे कितना प्यारा दृश्य है। छत पे दिखा रहे हैं आप सभी को कितनी लाइटें लगी हुई हैं, बहुत प्यारा दृश्य है। क्यों जो अभी हमने आपको दिखाई बाबा भीखम शाह की इमारत, उस पे सेवादार दूसरे बैठते हैं, वो अपने हिसाब से यहाँ का कार्य संभालते हैं। और जो यहाँ की जो दरगाहें हैं इनका कार्य जो है कड़ाम के अंदर जो बाबा जी बैठते हैं उनके नाम से है। जैसे आप सभी देख रहे हैं, इनके बारे में हम आगे जो एक मज़ार और बनी हुई है वहाँ पे बताएंगे। तो चलिए चलते हैं दोस्तों दूसरी मज़ार पे। ये आपने अंदर का दृश्य देखा, इसके पश्चात आप देख रहे हैं बाहर का दृश्य है। ये चारों ओर की बिल्डिंग आपको दिखाएंगे, स्पीड पे दिखाएंगे, सपेरे की चारों तरफ से दिखा दो। इसी बिल्डिंग इसी ये आप देख रहे होंगे, ये जो अभी हम गए थे 4 मज़ारें बनी हुई थी उनकी इमारत है। ये जो दरगाह बनी हुई थी उनकी इमारत है। उसके पश्चात जो कड़ाम के ही जो सेवादार हैं वो हैं श्री गद्दी नसीब बाबा मस्त दीवान पुल्ले शाह जी, और उनकी जो धर्मपत्नी है गद्दी नसीब बीबी मस्त दीवानी पुल्लो शाह जी। उसके पश्चात हम अंदर चलते हैं। जो दरगाह बनी हुई है ये शाह भीखम शाह जी के ही दूसरे चेले हैं जो हैं। यहाँ पे आके वो क्या करते थे इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। इनके बारे में बताइए कि यहाँ पे क्या करते थे इस इमारत में वो? यहाँ आन के जहाँ अपने कुएं पे से आते थे बीचों बीच सारी मैच थी, यहाँ आन के नो दातन कुरलू वहाँ से लेकर यहाँ आन के नवाज करते थे। यहाँ नवाज आन के करके जी बाबा मीरा जी फिर आगे जाते थे। ठीक है जी, यहाँ से सामने से दिखा दीजिए। तो ये दोस्तों आप सभी देख रहे हैं ये किन की मज़ार बनी हुई है जी? ये बनी तो देखो जी बाबा मीरा जी के नाम थे। जब यहाँ नवाज करते थे, जब पटने में गुरु गोबिंद सिंह को पता लिया भी जन्म लिया, उस टाइम यहीं नवाज कर रहे थे बाबा मीरा जी। ठीक है जी, तो ये मज़ार बनी हुई है, ये सेवादार जी हैं वो बता रहे हैं कि ये भी जो बाबा भीखम शाह जी हैं उनकी ही मज़ार है। बाकी अभी जो फ़िलहाल इनके बारे में पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन तो नहीं है। और जो आप देख रहे हैं ये आज के समय की बनी हुई इमारत है, लेकिन जब ये पुरानी इमारत थी ये इतनी ज़्यादा नीचे थी कि उसमें पानी भर जाता था। उसके अंदर पर हमने इनसे बात की थी पहले, तो ये बता रहे थे कि उसके अंदर जैसे सांप आ जाते हैं या फिर जैसे बरसात के मौसम में और जो दूसरे जानवर हैं छोटे वो आ जाते थे उसके अंदर, जैसे कीड़े वगैरह हैं, तो लोग जो है उसके अंदर जाने से डरते थे। कोई ही ऐसा बिरला होता था जो उसके अंदर मज़ार के अंदर जाता था, वो देख के आता था उसके अंदर। तो उसके पश्चात ये देख रहे होंगे आप सभी अपनी स्क्रीन के सामने, ये इस इमारत के अंदर, इस दरगाह के चारों ओर की इमारत है। इसका बहुत प्यारा दृश्य है। जो संगत आती है वो बड़ा ही अपने दिल से कार्य करती हैं यहाँ पे आके, उनकी मुरादें पूरी होती हैं। तभी तो दोस्तों यहाँ पे वो आकर अपने जो ईमानदारी की कमाई है उसमें से थोड़ा बहुत यहाँ पे आकर चढ़ावा चढ़ाते हैं। उसके पश्चात जैसे कि हम आप बाहर का दृश्य दिखा रहे हैं, इसके साथ साथ जो गुरुद्वारा है उसका दिखाएंगे हम। रह गया ये जो दृश्य है, यानी कि ये हाल बना हुआ है यहाँ पे, जैसे कि मेला लगता है। मेले के अंदर यहाँ पे लंगर के लिए बैठते हैं, लंगर लगाया जाता है। और यहाँ पे अगर संगत है जो ठस्का मीरा जी गांव है, और ये साथ में ही इसके पास डेरा भी है, यहाँ के लोग आके सेवा करते हैं। इसके बाद हम अंदर चलते हैं, यहाँ का दृश्य दिखाएंगे आप सभी को। ये गुरुद्वारा साहब है, ये यहाँ पर आकर ये गुरुद्वारा है जी। हाँ जी गुरुद्वारा है जी। ये तो जो ये आप सभी देख रहे हैं ये एक तरह से गुरुद्वारे की इमारत है, गुरुद्वारे की इमारत है। ये गुरुद्वारा 10वीं पातशाही श्री गुरु नानक देव जी के नाम पे है। जो हमारे सेवादार हैं वो बता रहे थे कि गुरु नानक देव जी के नाम पे ये गुरुद्वारा है। उन्हीं के नाम से है, गुरु गोबिंद सिंह, गुरु नानक देव। हाँ गुरु नानक देव के नाम पे है जी। ठीक है जी, जो गुरु नानक देव जी है, जो हमें पता चला है कि ज़्यादातर ये बताया जाता है जो गुरु नानक देव जी हैं वो पहली पातशाही में आती हैं। गलती हुई है मेरे से, तो मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ कि जो गुरु नानक देव जी हैं पहली पातशाही है।
ठीक है। जो 10वीं पातशाही है, गुरु गोबिंद सिंह जी को बोलते हैं 10वीं पातशाही के नाम से जो गुरुद्वारा होता है, ये पहली पातशाही है, उनके नाम से ये गुरुद्वारा है दोस्तों। यहाँ पे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी रखे हुए हैं और प्यारा, बहुत प्यारा दृश्य है। और ये इमारत जो है बहुत पुरानी है, जो बाबा भीखम शाह जी हैं उनके साथ की ही बनी हुई इमारत का है दृश्य है। ये भी उन्हीं के समय में बनी हुई है, जैसे कि शाह भीखम शाह जी हैं, उनकी जैसे दरगाह बनी थी तो उनकी इमारत बनी थी, और ये इमारत भी उसी के साथ साथ बनी थी। ये देख रहे होंगे आप सभी, यहाँ पे पंखे की ज़रूरत नहीं है, पंखे लगाए हुए हैं, आप सभी देख रहे होंगे पंखे लगाए हुए हैं। लेकिन ये ऐसी इमारतें होती हैं दोस्तों, एक बड़े कमरे जितनी होती हैं इनकी चौड़ाई जो होती है। और इन इमारतों के अंदर जो बाहर का जो माहौल होता है, गर्मी है या सर्दी है, अंदर के मौसम में उसका कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बाहर गर्मी है तो अंदर बिल्कुल गर्मी नहीं लगेगी, बाहर सर्दी है तो अंदर बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। बाहर के मौसम का अंदर के मौसम पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों आप सभी देख रहे हैं, ये बाबा भीखम शाह जी की दरगाह के आसपास का दृश्य आप सभी को हमने आज दिखाया। ये गुरु नानक देव जी के नाम से गुरुद्वारा है, पुरानी इमारत है। उसके पश्चात आप सभी को बाहर का दिखाएँगे। देखा, आज हमने आपको दिखाया, हम आए थे ठस्का मीरा जी के अंदर, और ये गुरु नानक देव जी के नाम पे गुरुद्वारा और साहब भीखम शाह जी की दरगाह और उनके शिष्य उनके और बाबा भीखम शाह जी के जो रसोइये थे, जिनको उनके खाना बनाने के लिए वो खाना तैयार करते थे दोस्तों। तो आप सभी को हमारी अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।